हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। ये पेपर सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए है, मेजर पेपर है। स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत। तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों के योग से बना है, राजनीतिक और सिद्धांत, जिसमें थ्योरी शब्द है ना, यानी सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। तो थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है। ठीक है, आगे है परिभाषा, जिसमें पहला विद्वान है कार्ल जे छूट गया स्टूडेंट्स, कार्ल जे पोपर के अनुसार सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया गया है ना। सिद्धांत जो है एक प्रकार का जाल है, जिसमें क्या करते हैं, सारा जगत की समस्याओं को, जितने भी प्रॉब्लम है उस समस्याओं को क्या करती है, पकड़ के रखती है, ताकि उसको समझा जा सके। ये किसका कथन है, कार्ल जे पोपर के अनुसार। नेक्स्ट विद्वान है डेविड हिल्ड। ये कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं एवं सामान्य नियमों का वो समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रगति, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं तथा व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और वर्णन शामिल होते हैं। नेक्स्ट विद्वान है कोहान के अनुसार यह शब्द यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है, यह शब्द एक खाली चेक के समान है ना। चेक जो हम लोग भरते हैं पैसा निकालने के लिए, वो खाली चेक के समान है, जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट विद्वान है काइडन के अनुसार। तो ये कहते हैं कि सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है क्या है, मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण है। तो इस प्रकार सिद्धांत जो है एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को सामने रखती है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। इसको हम लोग स्वरूप भी कह सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परिवर्तनशीलता देखी जा रही है। जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्यों के कल्याण में वृद्धि होती गई है, वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति और क्षेत्र में भी बदलाव आया है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परिवर्तनशीलता के कारण ही इसे परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में विभाजित किया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो परंपरागत को आधुनिक भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिक पहलुओं पर ज़्यादा जोर देखने को मिलता है, और इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो इसकी प्रकृति जो है औपचारिक और एवं संस्थागत अध्ययन से जुड़ी है। राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रकृति, कार्यक्षेत्र उनके विषय वस्तु रहे हैं, और राज्य और सरकार ही उनके अध्ययन एवं विवेचन के विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है, और इसमें हम लोग देख सकते हैं धर्म, दर्शन, नैतिकता, आदर्श आदि का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। परंपरागत सिद्धांत में मुख्य आदर्शों को स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य आदर्शों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उसी के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं को कसौटी पर रखा जाता है। अतः परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः मूल्यों एवं सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा, प्रमुख सरकार और संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय प्रशासन आदि है। ये सारा चीज़ें जो हम लोग देखें, ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति।
तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिक्रिया होगा, उसके बाद ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ, मतलब उसके बाद हुआ। तो इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में नवीन पद्धतियों पर बल दिया गया, मतलब जो भी नया पद्धति उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। और ये नवीन पद्धतियाँ क्या है, वैज्ञानिक पद्धति होती है, मतलब साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक पद्धति होती है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के औपचारिक संस्थाओं के विवेचना के स्थान पर अनौपचारिक तत्वों पर बल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करता है। इसमें मुख्य रूप से संस्थाओं के क्रियात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विश्लेषण की महत्ता और अनुभवी पद्धति पर विशेष बल दिया गया है और इसके विचारक मूल्यों और आदर्शों को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विचारकों का नाम में डेविड स्टन, रॉबर्ट डाल, मरियम आलमंड, ये प्रमुख विद्वान हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों में आदान प्रदान को उचित नहीं माना जा सकता है। राजनीति के बेहतर अध्ययन के लिए हमें परंपरागत और आधुनिक सिद्धांतों की विशेषताओं का आधार बनाकर एक संभावित दृष्टिकोण अपनाना होगा।